बिहार में जो है एक और नया अपडेट लाया गया है जिसमें जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह बताया गया है कि बिहार के अंतर्गत जितने भी कागजात है जमीन को लेकर के जितने भी कागजात है उससे रिलेटेड जितने भी कागजात है वो सब जो है ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। अब जो है आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ब्लॉक जाएंगे या कहीं भी अनुमंडल जाएंगे आपको कहीं नहीं जाना है। आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगा। जैसे किसी भी प्रकार का मान लीजिए आपको खतियान चाहिए, केबाला चाहिए या जमाबंदी पंजी चाहिए, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप आसानी से जो है ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से उपलब्ध करवा सकेंगे और वहीं से अप्लाई करेंगे और वहीं पे जो है आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यह जो है व्यवस्था पहले भी था और अभी भी जो है नया इसमें अपडेट किया गया। ये नहीं है कि यह जो है पूरी तरह से नया ही है। यह व्यवस्था पहले से भी चलता आ रहा है और अभी जो है अपडेट किया गया और इसमें आगे भी चलता जाएगा। किसी भी प्रकार का कागजात निकालने के लिए आपको आ जाना है इस वाले वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप या किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार या बिहार भूमि तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं भू मानचित्र। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार। यहाँ से उस इस प्रकार का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 लॉगिन टैब है, एक डिपार्टमेंट लॉगिन, एक पब्लिक लॉगिन। आपको पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है। पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके लिए जो है आपको एक यूजर आईडी बनाना है। अगर आप इससे पहले यूजर आईडी बना चुके हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो है आप अपना एक यूजर आईडी बना पाएंगे। यूजर आईडी बनाने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और जो भी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे यहाँ से इस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ओटीपी का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इस बॉक्स में अपना ओटीपी फिल करेंगे, जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर पे आया है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिस नाम से आप अपना आईडी बनाए वो नाम यहाँ से शो हो जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप डॉक्यूमेंट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं रिविजनल सर्वे का खतियान, कंडस्ट्रल खनन सर्वे का खतियान या जमाबंदी पंजी या आपको रसीद कटा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी निकालना चाहते हैं एलपीसी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से खेसरा पंजी भी निकाल सकते हैं, जमाबंदी रजिस्टर निकाल सकते हैं, जमाबंदी रजिस्टर्ड 2 निकाल सकते हैं, जमाबंदी पंजी निकाल सकते हैं। जो आपको निकालना है वो आप आसानी से यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालना है, मान लीजिए यहाँ से हम कुछ भी निकालते हैं, जैसे जमाबंदी रजिस्टर हो गया तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अंचल सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी अंचल में आपका जमीन है वो अंचल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपने जमीन का मौजा सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी जमीन का मौजा है वो सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको नीचे में आ जाएगा। इस यहाँ पे जो है अभी यह जो है जमाबंदी पंजी इस पे अपलोड नहीं किया गया। इसके लिए आप यहाँ से जो है आपको भी इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है तो रिक्वेस्ट रेज आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से रिक्वेस्ट रेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लिख देना है कि यह जो है इस जो मौजा है इस मौजा का जितने भी कागजात है जमाबंदी रजिस्टर उसको उपलब्ध कराया जाए बहुत जल्द से जल्द। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे और आपका जो कागजात है वो जो है यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मान लीजिए कंडस्ट्रल सर्वे खतियान हो गया, ये निकालेंगे। इस प्रकार से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अंचल सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, उसके बाद मौजा सिलेक्ट करेंगे। किसी भी मौजा का आप निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि कोई कोई मौजा नहीं आ रहा है तो वो जो है अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, स्कैन कॉपी उपलब्ध नहीं है।
इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ से आगे यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी कंडस्टर सर्वे का खतियान है जो तैयार किया गया वो खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रेज करने में जो है आपको एक कॉपी का 10 रुपया जैसे लगता है और वहां से जो है सिग्नेचर मोहर करके भेज दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी कागजात को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।